वाकई? मैं समझ गया। मुझे लगा आप एवलिक में हैं। ठीक है, फिर मैं अगले हफ्ते आपको ड्राइवर और गाड़ी भिजवाऊंगा। बिल्कुल। मीने और मेरे पास एक अच्छी खबर है। मिलते हैं तो इंशाल्लाह फिर बताते हैं। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर। शुक्रिया। क्या परेशानी है कोई? नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं। शुक्रिया बेटा। ओह, दूध वाली चाय। जी हाँ, आपकी पसंदीदा है। एंजॉय कीजिए। बेटा, तुम्हें इस मसले के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम खुद ही इस मसले का हल निकाल लेंगे। तुम जाओ अपने शौहर के साथ और उसके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर रखो। बेटी, मैं जानता हूं तुम उनसे नाराज हो, इसीलिए वहां नहीं जा रही। अगर जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। बाबा, देखो बेटा, अगर इस मामले की वजह से तुम्हारी शादी टूटी तो मैं वाकई दिल के दौरे से मर जाऊंगा। ये बर्दाश्त नहीं हो पाएगा मुझसे। ऐसा तो मत कहे ना बाबा, ये सोच ही खौफनाक है मेरे लिए। मेरी जान, ऐसा तो मत करो। तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जानती हो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं। मुझसे ऐसी बातें करके उदास मत किया करे मुझे। बेटा, मैंने तो सिर्फ अपने दिल की बात की है तुमसे। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी खराब ना हो। यहाँ आ जाओ। मेरे प्यारे बाबा। मेरी जान। तुम्हारा एग्जाम कहाँ पर है? आइवलेक प्राइमरी स्कूल में। मेरा स्कूल तो बहुत दूर है यहाँ से। सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा मुझे। और मेरा इंडस्ट्रियल वोकेशनल स्कूल में। फलक, क्या तुम दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रही हो? पहला क्लियर कर लिया? मेरा पहला एग्जाम क्लियर है और दूसरे की तैयारी है। तुम अपना बताओ दरिया। फलक, मुझे अवार्ड मिला है और सबने देखा भी था। सही कहा ना सरदार? ये इतना मुज़ाहिका खेज नहीं था। तुम भी ना सरदार। उदास है उरूज। चलो तुम जाओ, मैं बात करके आता हूँ। ये क्या है? मेरे ख्याल में ये मुकाबला एक अजीम कहानी का इंतजार कर रहा है जो तुम्हारी तरफ से आएगी। ये मदर्स डे के लिए मौजू है। तुम्हें इसमें शिरकत करनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम। मुझे मालूम है, तुम यकीनन ये जीतोगी। सरदार, एग्जाम में शिरकत नहीं कर सकती क्या इसलिए मेरा दिल बहला रहे हो? नहीं, हरगिज नहीं। मतलब मुझे लगा कि तुम्हें लिखना पसंद है, इसलिए तुम्हें इसमें दिलचस्पी होगी। नहीं, अब नहीं चाहूंगी मैं। दोबारा नाकामी का सामना नहीं करना चाहती मैं। प्लीज उरूज, ऐसे मत कहो। मैं तुम्हारे लिए कितना पुरजोश हूं, तुम ये बात खुद भी जानती हो। और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम जीतोगी। तुम्हें कहानियां पसंद हैं और मुझे यकीन है ये मुकाबला बहुत अच्छा होगा। तुम्हें कैसे मालूम ये मेरे लिए अच्छा है? और तुम हर वक्त मुझे खुश करने की क्यों कोशिश करते रहते हो सरदार? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो। इस तरह करने से कुछ ठीक नहीं होगा। वक्त ज़ाया मत करो मेरे साथ। यहाँ तक के बेहतर होगा हम बात ना करें। ऐसे मत बोलो, तुम अब मुझसे मजाक कर रही हो ना? नहीं, कोई मजाक नहीं कर रही हूँ तुमसे। तुम जल्द कॉलेज चले जाओगे यहाँ से। तो तुम भी तो जाओगी ना कॉलेज?
मुझे उसके लिए अगले साल एग्जाम देना होगा, पास होना होगा। ओ, दरिया ने बिल्कुल सही कहा था कि मैं अम्मी के साथ घर में अकेली रह जाऊंगी। आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो उरूज? देखो सरदार, बात को समझो। मैं अपने आने वाले दिन अपने दोस्तों को रोते हुए याद करके नहीं गुजारना चाहती, तो इसीलिए बेहतर होगा हमारी दोस्ती खत्म हो जाए। तुम्हारी अम्मी ने कुछ कहा है तो फिर क्यों ऐसी बातें कर रही हो? नहीं, मैं खुद ऐसा चाहती हूँ। पर मैं ये नहीं चाहता हूँ, समझी? और तुम ये फैसला नहीं कर सकती कि हम दोस्ती रखें या नहीं। मैंने फैसला कर लिया है। मेरे ख्याल से तुम अभी गुस्से में हो, पुरसुकून हो जाओ, बाद में बात करते हैं। मैं पुरसुकून ही हूँ सरदार। उरूज, कभी कभी तुम वाकई बच्चों की तरह जिद करती हो। जब किसी चीज का जुनून चढ़ जाता है तुम बिल्कुल गैर शख्स की तरह बात करती हो। फिर छोड़ दो ना मुझे अकेला, चले जाओ यहाँ से। इस बारे में तुमसे बाद में बात करूंगी। जैसा आप चाहेंगे। अब जा सकते हो तुम। ठीक है, शुक्रिया। सरदार। जी मैम। तुम्हारे सादिक अंकल की बीमारी के दरमियान तुमने जो उनकी देखभाल की उसके लिए शुक्रिया तुम्हारा। मगर देखो, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि तुम उरूज से अपनी दोस्ती बरकरार रख सकते हो। याद है ना, पहले भी वॉर्न किया था मैंने तुम्हें। मुझे उरूज के लिए नए स्कूल ढूंढने पे मजबूर मत करो प्लीज।